अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ की सीरीज़ और आज है इस सीरीज़ की क्लास नंबर 22। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कोरल ड्रॉ का एक बहुत अहम टूल जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी टूल कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। ये जस्ट हमें शेडो टूल के ग्रुप के बाद हमें मिलता है, ठीक है। बिल्कुल सेपरेट टूल है, अलग से यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये टूल अकेला ही हमें मिलता है ना, इसके साथ कोई ग्रुप नहीं होता है। तो आइए लेते हैं हम ट्रांसपेरेंसी टूल। यहाँ से हमने सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी टूल ले लिया है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कुछ काम की हैं और कुछ यूँ भी हैं, यानी उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अभी देखें, सबसे पहले यहाँ पे नो ट्रांसपेरेंसी पे हमारा चेक है, इसलिए यहाँ पर अभी कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपके सामने एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझा सकें कि ट्रांसपेरेंसी टूल वर्क कैसे करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको एक यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी के नाम से ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें ये पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसपेरेंसी टूल पे आ गए और उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे। इस पर क्लिक करते ही आप देखिए इसका जो ऑपेसिटी है इसकी जो वो 50% ऑटोमेटिक डाउन हो गई है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 50% है, आप अगर चाहें तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह। और अगर चाहें तो इधर कम भी कर सकते हैं, जैसे हमने 16% कर दिया। और यहाँ पे डायरेक्ट कोई वैल्यू एंटर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं 20 लिख कर एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंसी पिकर के नाम से कुछ प्रीसेट्स भी होते हैं, है ना। यानी यहाँ पे कुछ परसेंटेज पहले से होते हैं, जैसे ये देखिए, ये 5% ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हुई है। यहाँ पे आएंगे तो 10% है। इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाएं, यहाँ पे आएंगे तो 45% है। इसी तरह आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से 80% है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से कुछ बने बनाए और यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल आपको 95% पे ये लेकर जाता है और बिल्कुल ऊपर आएंगे तो 5% पे, ठीक है। सिर्फ 5% इसमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई किया गया है। और यहाँ पर भी ये चीज़ आपको स्लाइडर के ज़रिए मिलती है, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ यूँ, ठीक है। तो खैर, इतना आपने अगर समझ लिया तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और उसके बाद देख लेते हैं ये मर्ज मोड कैसे वर्क करता है। चलिए, उसके लिए हमें यहाँ से एक दूसरी इमेज भी इंसर्ट कर लेनी होगी। चलिए, पहले फ़िलहाल मैं इसको 0% कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे नो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये हमने कर लिया और उसके बाद आते हैं एक कोई और हम यहाँ से इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर्स में जाकर ही हम कुछ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इमेज है, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरह का है। अभी मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं ट्रांसपेरेंट पे, इस वाले इमेज के ऊपर हमने इसको रखा है। ये असल में मेन पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए नो ट्रांसपेरेंसी है। मैं यहाँ से आता हूँ, सिर्फ मर्ज मोड चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मर्ज मोड हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है मल्टीप्लाई। ये क्या करता है कि नीचे वाले इमेज को और ऊपर वाले इमेज को ब्लेंड कर देता है ना, यानी आपस में इनका कलर मिक्स कर देता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसने बीच का एक कलर निकाला और इन दोनों को आपस में मेंटेन कर लिया। अगर मैं इस इमेज को पकड़कर इधर रखूं आधा, तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट नज़र भी आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, जबकि ये क्या है, डार्क है, इसलिए इसने कुछ ऐसा मेंटेन कर लिया है कलर, ठीक है। अगर मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊं एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए से तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसमें कोई दूसरा कलर देता हूँ, जैसे ये कलर हमने दिया और इसको लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर रखेंगे, शिफ्ट पेज अप से या कंट्रोल पेज अप बटन से हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अब येलो कलर का भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, तो इसका कलर भी चेंज होता है, यानी इन दोनों का कलर आपस में ब्लेंड हो रहा है। मैं यहाँ से और चेंजिंग करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। ये देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से मल्टी प्लाई जो
मर्ज मोड है वो कुछ यूँ वर्क करता है। और देखते हैं यहाँ पे आकर कुछ मर्ज मोड और हैं जो काम के हैं। एक है डिफरेंस, ये बिल्कुल अलग कर देता है इसको, ठीक है। तो बहुत कम जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। सब्सट्रैक्ट में भी तकरीबन ये मल्टीप्लाई से मिलता जुलता होता है और काफ़ी हद तक ये भी ठीक होता है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, आप इफ़ लाइटर पे क्लिक करें तो ये जो लाइट एरिया इमेज में होगा सिर्फ वही यहाँ पर उभर कर सामने आएगा, ठीक है। डार्कर पे अगर क्लिक करें तो जितना डार्क होगा वो पूरा आएगा। इसी तरह लाइटनेस है, लाइटनेस में आप रखेंगे तो ये पूरा इसको लाइट करेगा और साथ ही बैकग्राउंड के साथ मर्ज करेगा। और ह्यू है और सैचुरेशन है, ये सब कलर में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कलर है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो सॉफ्ट लाइट है। इसी तरह एक और है जो ओवरले के नाम से आता है, वो भी इस्तेमाल होता है, बल्कि यहाँ पे स्क्रीन ओवरले दोनों इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। ओवरले में ऊपर की तरफ इसका कलर जो है ना तकरीबन इसके ऊपर आ जाता है, इमेज के ऊपर, है ना, पूरा शेप ही ऊपर आ जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के एतबार से, और स्क्रीन में लाइट कर देता है, ठीक है। इनका भी इस्तेमाल होता है, जैसा बैकग्राउंड हो या जैसी सिचुएशन हो वैसा आप इनका इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल ये याद रखिए कि या मल्टीप्लाई आप यूज़ करें या फिर यहाँ से सब्सट्रैक्ट यूज़ करें, ठीक है, या नॉर्मल रहने दें, कुछ इस तरह। तो ये मर्ज मोड शॉर्ट में आपने समझ लिया होगा। अब वो यहाँ पे आते हैं हम यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे, वही जो अभी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले। यहाँ भी मर्ज मोड है, आप चाहें तो इनमें मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रहने देना चाहते हैं नॉर्मल रहने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ऑल का एक ऑप्शन मिलता है, उसके बाद फिल का मिलता है और उसके बाद आउटलाइन का मिलता है। ये दरअसल है क्या, उसके लिए मैं आपको इस वाले शेप में दिखाता हूँ, है ना, रेक्टेंगल में। ये हमारे पास है, इसका आउटलाइन हमने दिया हुआ है। आउटलाइन पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आए, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल पे, यहाँ से आते हैं यूनिफॉर्म पे, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, ऑल यानी आपका जो आउटलाइन है उसको भी ट्रांसपेरेंट कर रहा है, फिल कलर भी ट्रांसपेरेंट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन, ये जो आउटलाइन इसका आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट ना करे, सिर्फ फिल कलर करे, तो यहाँ पे चेक लगा दीजिए, ठीक है। तो अब फिल कलर सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट करेगा। मैं आपको ये बढ़ाकर दिखाता हूँ, ये देखिए सिर्फ अंदर वाला कलर ये ट्रांसपेरेंट कर रहा है, आउटलाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं। और अगर आप आउटलाइन पे चेक लगाते हैं तो सिर्फ आउटलाइन ट्रांसपेरेंट होगा, फिल कलर जूं का तूं बाकी रहेगा, ठीक है। उसके जस्ट आगे एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज ट्रांसपेरेंसी का। ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। पहले हम इसको ऑल पे कर लेते हैं और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी, बल्कि इसको नो ट्रांसपेरेंसी पे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक और इस तरह का रेक्टेंगल लेते हैं कुछ यूँ, और इसमें कोई और कलर डाल देते हैं, मिसाल के तौर पर ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे। इतना एरिया जो इसके ऊपर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है, इसको हम चाहते हैं कि फ्रीज कर लें, है ना। ये ट्रांसपेरेंसी जब मैं इधर रखूँ तब भी ये नज़र आए, क्योंकि अभी मैं इधर रखूँगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इतना एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाए और फ्रीज हो जाए, तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। ये हमने क्लिक किया। अब आते हैं इसको इधर उठाकर रखते हैं, तो आप देखिए ये जो इतना एरिया था दाहिनी तरफ का, इसने ट्रांसपेरेंट करके उतना फ्रीज कर लिया है, ठीक है। यहाँ से आप चाहें इसको अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको बिल्कुल अलग अलग करना चाहते हैं आप, तो फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल के का बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में ये इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में कॉपी ट्रांसपेरेंसी का। जैसे अभी हमने 80% इसमें अप्लाई किया हुआ है ट्रांसपेरेंसी, 50% इसको कर लेते हैं और एक और हम कोई ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाला है, ठीक है। इसको तो हम फिलहाल रिमूव करते हैं, ये हमने रिमूव किया। और उसके बाद ये चाहते हैं कि सेम इसमें जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपेरेंट टूल की अप्लाई हैं वो इसमें भी अप्लाई हो जाए। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और ये कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे। ये देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी अगर आप आकर देखें, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाऊं तो 50% ट्रांसपेरेंसी इसमें अप्लाई है। मर्ज मोड नॉर्मल है, चूंकि मर्ज मोड इसका भी नॉर्मल था, ठीक है। उसके बाद आखिरी में है एडिट ट्रांसपेरेंसी, ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आइए ज़रा आगे की तरफ भी कुछ चीज़ों को देख लिया जाए। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ कुछ इस तरह,
इसमें कोई कलर दे देते हैं फ़िलहाल, या कलर ना भी दें तब भी आपको अंदाज़ा होगा। चलिए वाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टूल में आएंगे, थर्ड नंबर पे हमें मिलता है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। बहुत काम आता है ये, ख़ास तौर से जब दो इमेज को हम ब्लेंड करते हैं। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा इसमें कोई कलर डालते हैं, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने किया कुछ ऐसे, यहाँ से लिए फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद यहाँ पे आकर के इसको हम चाहें तो ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं और इसको नीचे, यानी ऊपर वाला एरिया हमने क्या किया है वो ब्लेंड कर दिया है, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ। यह आपको और अच्छी तरह से अगर समझना है तो मैं आपको एक इमेज के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे राइट क्लिक करके मैं इंपोर्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ से वापस इसी तस्वीर को इंसर्ट कर लेते हैं और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके। ये देखिए हमने इतना बड़ा कर लिया है इमेज को, और अब ये चाहते हैं हम कि ये जो है ना इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये जो है इस इमेज के साथ ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ आने के बाद लेंगे फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, और ये जो है इसका पोजीशन जो है वो हम चेंज करेंगे। जिधर ब्लैक वाला होगा उधर ये ट्रांसपेरेंट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको हम नीचे की तरफ रखते हैं और इसको रखेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, कुछ ऐसे। ये देखिए ये नीचे की तरफ इमेज इसने ब्लेंड कर दिया है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है यहाँ तक, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हुआ क्या है। ट्रांसपेरेंट टूल में आते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए। एक तो यहाँ पे हैंडल है कि कितनी दूर तक आपको ट्रांसपेरेंट करना है, यहाँ से आप तय कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी की पोजीशन या एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंट कितना होगा, कितना परसेंट, वो यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो और ये मज़ीद ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आप बढ़ते चले जाएं तो खैर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ास तौर से जब आपको दो इमेज ब्लेंड करना हो साथ साथ, या बैकग्राउंड के साथ कोई इमेज ब्लेंड करना हो, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको यहाँ पर फाउंटेन फिल दो तीन तरह का मिलता है, एक तो कुछ यूँ मिलता है, दूसरा यहाँ पे आएंगे आप तो राइट टू लेफ़्ट या फिर सर्कल में मिलता है, बल्कि ये आगे आ रहा है तो चलिए मैं यहीं से समझाता हूँ, ठीक है। अभी ये हमारे पास, बल्कि इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ, और फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लेने के लिए दोबारा मैं यहाँ से ऊपर से नीचे ऐसे ड्रैग करूँगा, तब भी ये फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी आएगा। ये आ गया। अभी ये नॉर्मल है, यानी लीनियर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी अभी हमारा सेलेक्ट है, ठीक है। अगर आप चाहें इसको इलिप्टिकल करना तो ये भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। ये देख रहे हैं कुछ यूँ। इसको अगर बढ़ाना चाहें, आप बड़ा करना चाहें तो ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई किसी लोगो के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हो। मिसाल के तौर पर ये हमने लिया एक, और उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से डार्क कलर लेते हैं कुछ यूँ, और यहाँ पर आकर के सेम ये काम जो है ना फाउंटेन फिल में भी होता है, ठीक है, या फिर इंटरेक्टिव फिल टूल के नाम से ये ऑप्शन यहाँ में मिलता है नीचे की तरफ, इसमें है ना इंटरेक्टिव फिल टूल। इसमें भी यही चीज़ हमें मिलती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से कुछ इस तरह लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है हमें, है ना, ये बीच वाला, ठीक है। इसको हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं कुछ ऐसे और इसे बीच में रख लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट जो है वो भी इसी तरह वर्क करता है, और बीच में आकर के ये वाला कलर ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे इफेक्ट आता है बीच में, है ना। तो बस ऐसे ही यहाँ पर भी वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने अप्लाई किया तो ये बीच में कलर आ गया है और बाकी चारों तरफ कलर नहीं है। उसके बाद कुछ इस तरह का हमें मिल जाता है, एक साइड में आता है। इसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिस तरफ रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर के इसका कुछ एंगल या फिर ट्रांसपेरेंसी के जो बहाव है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आगे में रेक्टेंगुलर है, आपको रेक्टेंगल में मिल जाता है। ये बहुत कम इस्तेमाल होती है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है नो ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आप अगर बढ़ाएं तो ये जो बीच का एरिया है वो ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा, ठीक है। और आगे वही सारे ऑप्शंस हैं जो हमने अभी आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पर वही सारे प्रीसेट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ भी वही मर्ज मोड है। उसके बाद आगे कुछ और हैं वो देख लेते हैं। चलिए ये लेते हैं। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी टूल पे आएंगे,
यहाँ पे क्लिक करेंगे वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी पे, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इनको अगर आप बड़ा करना चाहें या चेंज करना चाहें, ठीक है, इनकी पोजीशन, तो ये भी कर सकते हैं आप। और इस तरफ से खींच करके थोड़ा स्केल कर सकते हैं, इधर से भी खींच करके आप स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे पकड़ेंगे तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखिए मैंने छोटा किया। यहाँ पर बहुत सारे आपको कुछ इस तरह के टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए पैटर्न, बल्कि तो इनका इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके जस्ट आगे आपको बिटमैप ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, बिटमैप के पैटर्न्स कुछ यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप देखते रहें, जो यूज़ करना हो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी मिलता है, यहाँ पे 2 कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के, इनको अगर छोटा करना हो तो आप छोटा कर सकते हैं, या पोजीशन चेंज करना हो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको यहाँ से रखना हो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी में मिल जाती है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से आप टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। ठीक है, तरह तरह के, और कलर ये खुद आपस में मर्ज कर लेता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ से लेंगे टेक्सचर, वैसा यहाँ पे कलर मर्ज हो जाएगा। इसको अगर बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है वो है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, जो मैंने आपको इमेज मर्ज करके साथ में दिखाया है। ठीक है, आप चाहें तो इसके साथ भी मर्ज कर सकते हैं, है ना। और फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लेकर कुछ इस तरह इसका नीचे वाला पार्ट भी बैकग्राउंड के साथ मर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंसी का यूज़ होता है। बहरहाल आज हम इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। अब हमारे कुछ बहुत ही कम टूल्स बचे हुए हैं, इंशाल्लाह हमारा टूल बार बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ काम की चीज़ें कोरल में देखी जाएंगी और कुछ प्रैक्टिस भी की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।